Hello and welcome friends. Today we are going to explain the value of ancient Indian inscriptions and their role in the search of ancient Indian history and the most importantly Ashokan era and Ashokan edicates number 13. So यहाँ पर तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी हमारे प्राचीन इतिहास को आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़ी परिश्रम के साथ खोज निकालने का पूर्ण प्रयास किया है और जिन साधनों से इनकी खोज की गई है उनमें ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के लेख, पुरातत्व रिलेटेड सामग्री, अभिलेख, प्राचीन इमारतें एवं मंदिर हैं। जिससे सो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो अशोक कालीन हैं, यानी ज़्यादातर अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक और ब्राह्मी है। वहीं दीपवंश और महावंश के अनुसार ये लिखित है कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था और इसके 8वें वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और इसी घटना का जो उल्लेख है वो हमें अशोक के 13वें शिलालेख कलिंग शिलालेख में मिलता है। इसमें 2 अभिलेख जौगढ़ और धौली के मिले हैं, जिसमें पहले अभिलेख के अनुसार अशोक ने युद्ध के लिए उद्देश्य सिद्धि यानी अपने प्रशासनिक जिम्मेदारियों का जिक्र किया है और दूसरे अभिलेख में कार्य के प्रति व्यग्रता दिखाते हुए अपने कर्मचारियों को मध्यम मार्ग अपनाने तथा आने वाली कठिनाइयों के प्रति सजग रहने का उपाय बताया है। सो अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख मारे गए और कई हजार सिर्फ महामारी से मरे। और यही कारण है कि इस रक्त रंजित युद्ध को देखकर देवानाम प्रिय अशोक का हृदय इतना द्रवित हुआ कि वह हमेशा के लिए युद्ध विराम नीति का अनुगामी हो गया तथा उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। वहीं बब्रू शिलालेख में उसने बुद्ध धम्म और संघ तीनों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। बट मेनली 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने राजकीय भोजनालय में दैनिक 2 मोर और 1 हिरण का वध बंद करवा दिया। अपने उपदेशों में उसने ये शिक्षा देने की कोशिश की है कि हमें परिवार के उच्च व्यक्तियों की आज्ञा मानना, मित्रों परिचितों को दान देना तथा प्राणियों की हिंसा न करना एवं मन एवं कर्म की शुद्धि तथा कुटुंब के संबंधी लोगों के साथ उचित व्यवहार करना जैसे अभिलेख सम्मिलित थे। इस 13वें शिलालेख में अशोक ने धर्म मंगल को ही श्रेष्ठ माना है। बेसिकली यहाँ पर कर्म में भी धर्म को श्रेष्ठ माना गया है, जैसे कि हम जो भी काम करते हैं उससे समाज में क्या उद्देश्य जाता है प्लस उससे कितने लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे हम अपने लिए लग्जरी सुविधा की कल्पना करते हैं तो हमें उसके लिए अपने कर्म के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। यही कारण है कि एक सभ्य समाज की नींव का आधार सदैव शिक्षा को ही माना जाता है। So hope the video is knowledgeable to you. For another educates upload, stay connected and thank you.